हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेथड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस की 2 ही क्लास हो पाई थी। उस क्लास 2 क्लास के बाद में कोई क्लास नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था। लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हैं तो हम अपनी क्लास दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और हमने 2 क्लास में 20 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम फिर से वो 21 से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो हम 21 से अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी पेपर हुआ था 5 जनवरी में, ठीक है, तो उसी के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 21 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 15 माइनस ब्रैकेट 36 डिवाइडेड बाई रूट 16 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 36, ठीक है, डिवाइड 4, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को हमने x लिख दिया है। तो 15 माइनस 36, देखिए जब दो डिवाइड के साइन आ जाएं तो हम अगर डिवाइड को इनटू में लिखते हैं तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 का मतलब 1/4, फिर इनटू 3 का मतलब 1/3 और इक्वल टू में x, ठीक है। तो 4 तिया कितने होते हैं 12 और 12 तिया कितने होते हैं 36। तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12, और यही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, वैसे 22 क्वेश्चन है। 42 माइनस 15 इंटू 8 प्लस 1008 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस में अंडर रूट 196। तो 42 को आप एज इट इज रखेंगे माइनस 15 अट्ठे 120, ठीक है, प्लस 1008 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को x माइनस ये 14 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए ये 14 इधर आके प्लस हो जाएगा, इस 42 में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56 और माइनस, देखिए 120 को इसमें से आप घटाओगे तो प्लस का कितना बचेगा भाई 100 घटाओगे सबसे पहले, ठीक है, और फिर 20 घटाओगे तो 888 आपका बचेगा 888 इक्वल टू में x। अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 5 13 और फिर से 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा इक्वल टू में x, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 45% ऑफ 900 अपॉन में 3 प्लस 16% ऑफ 200 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए परसेंटेज से इसकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और इसको आप काटोगे 3 से काट दोगे तो 3 आ जाएगा। 45 3 कितने होते हैं 135 होते हैं, प्लस परसेंटेज से इसकी 2 0 कैंसिल, 16 दूनी कितने हो गए आपके 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को आपने x बोल दिया, ठीक है, 7 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू x, और यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर रूट 784 इंटू 4 प्लस 15% ऑफ 900 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस में 78। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो आप कर ही लो, ठीक है। तो 784 किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का, इंटू में 4 प्लस परसेंटेज से इसकी 2 0 कैंसिल, 15 निम्मा कितने होते हैं 135 प्लस 78 इधर आके प्लस का और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया है, ठीक है। 28 चौक 112 होते हैं, प्लस 135 प्लस में 78 इक्वल टू में x। अब 112 में 78 आप जोड़ोगे तो 190 यानी कि 190 हो जाएगा, प्लस 135 इक्वल टू x, ठीक है। और 190 में 135 आप जोड़ेंगे तो 325 आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। 70% ऑफ
96 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 24 इक्वल टू 28, क्वेश्चन मार्क पे है अंडर रूट। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए 70% ऑफ 16 छिक्की 96, ठीक है, 16 6 जा 96, 24 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30। इट इज़ इक्वल टू 28 और माइनस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया है। अब देखिए परसेंटेज से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 7 या कितने होते हैं आपके 21 इक्वल टू 28 और माइनस में अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 28 21 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और अंडर रूट एक्स इक्वल टू 7 बचेगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए आप, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 49 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 448 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में 84। तो हमने इसको लिखा 448 डिवाइड मतलब के अपॉन 8 स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 कर दिया हमने, ठीक है, इंटू क्वेश्चन मार्क को हमने x बोल दिया, यहाँ पर है आपका 84। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 से इसको कैंसिल करोगे तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते कितने हो जाएंगे 56, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचा 7x इक्वल टू 84, ठीक है, और 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 1 जा 7 2 जा यानी कि 12 7 जा 84 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12 आ जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। अंडर रूट 15 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 85 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू 45, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। अंडर रूट, ठीक है, 15 इंटू क्वेश्चन मार्क को मैंने x बोल दिया है। 17 पंजे कितने होते हैं 85, तो ये आ जाएगा आपका 5 और इक्वल टू में आपका 45। देखिए यहाँ पर रूट है, इधर 45 सिंगल है तो इसको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो देखिए इधर आप स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा 15 इंटू एक्स इंटू 5। इनकी मल्टीप्लाई मत करिए वरना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। और इधर 45 का स्क्वायर ना करके आप इसको 2 बार लिख दो 45 इंटू में 45। इससे क्या आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए 15 3 जा कितने होते हैं 45 और 5 9 जा कितने होते हैं 49। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। तो यही इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच थी। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देखिए रूट में 300 इंटू रूट में 75 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेने लगे तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्या ये सॉल्व ही नहीं होगा आसानी से। तो इसलिए हम क्या करेंगे पूरा अंडर रूट के अंदर इनको ले लेंगे। इसको आप बोल देंगे 300, इसको 75 और इक्वल टू में यहाँ पर x हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए 00 यानी कि 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। तो इसको अलग लिख देंगे और 75 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, क्योंकि 75 3 जा 225 होते हैं और इक्वल टू में x, ठीक है। अब देखिए 225 को अगर आप अंडर रूट से बाहर लाओगे तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये 15 का होता है, इनटू ये किसका स्क्वायर रूट होता है 100 ये 10 का होता है, इक्वल टू x और इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 150 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच थी। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने लगते, पहली बात तो ये किसी का स्क्वायर रूट है ही नहीं और ये होता भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को आपको एक में ही लेना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। अंडर रूट 256 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/4/6 ऑफ 114, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 256 16 का स्क्वायर रूट होता है प्लस इसको हमने x बोल दिया इक्वल टू, देखिए 6 1 जा 6 प्लस 4 यानी कि 10/6 ऑफ का मतलब इंटू 114, ठीक है।
तो 19 छिक्की 114 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो x इक्वल टू इसकी 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 190, ये 16 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे तो 174 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 60% ऑफ 680 प्लस 25% ऑफ 320 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। चलिए देखिए, परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 6 अट्ठे कितने होते हैं 48, कैरी 4, 6 छंग 36 और 4 कितने हो गए 40 प्लस। देखिए 25% 320, देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25% के नीचे 2 0, ठीक है, और इसको इससे कैंसिल करोगे 1 और इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 4, यानी 25 से कैंसिल करने पे। तो अल्टीमेटली हमको क्या पता चला कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 25% ऑफ दिस नंबर मतलब 1/4 ऑफ दिस नंबर, और इसका 1/4 कितना होता है 80 होता है, वरना आप करके देखें 1/4 इंटू 320 इक्वल टू एक्स। तो इसको इससे काटोगे तो 4 अट्ठे 32 और 1 0 यानी कि 80, ठीक है। और 80 आप इसमें ऐड कर दोगे तो 488 इक्वल टू एक्स, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। मतलब 25% ऑफ दिस नंबर मतलब 1/4 ऑफ दिस नंबर, और इसका 1/4 करोगे तो कितना आएगा 80 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल बेस्ट अप्रोच थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं, ठीक है। तो 1324, ठीक है, तो अपॉन में 4 माइनस 108 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। चलिए 4 से ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि लास्ट की जो दो डिजिट होती हैं उनकी, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस पर और 10th प्लेस पर अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये भी पूरा नंबर इससे डिवाइड हो सकता है, तो करते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 331 माइनस में 108, ये वाला 2 इधर आके प्लस का, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब के एक्स स्क्वायर। अब देखिए 331 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा 223 बचेगा, प्लस में 2 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 225, इसका स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, वहाँ पर एक्स बचेगा। और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं दोस्तों। 5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस अंडर रूट 144 इक्वल टू 8 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस एक्स माइनस ये 12 का स्क्वायर रूट होता है 144 इक्वल टू 8 का क्यूब क्या होता है 512, ठीक है। और 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचे 13 बचे, और वो 13 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 13 और माइनस का 27 मतलब कि माइनस का कितना बन जाएगा उधर 40 बन जाएगा। दोबारा से देखते हैं, 25 में से 12 गए तो 13 बचे, वो 13 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 27 माइनस का 13 दैट इज माइनस का 40, ठीक है। तो x इक्वल टू इसमें से आपको 40 घटा देना है, तो कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 7 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। तो 472 इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। देखिए 2332 डिवाइडेड बाई 44 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू एक्स इक्वल टू 172। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 11 से डिविजिबल है, 11 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो 11 2 ज़ा, ठीक है, 11 1 ज़ा
ठीक है, 11 टू ज़ा, ठीक है, इसको भी 11 से कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 212 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये 4 डिवाइड में, तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा प्लस 7, देखिए इसको x मान लो, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, 172, ठीक है। तो 7x इक्वल टू 172, ये 53 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 3 के कितने बचे, 9, फिर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1, ठीक है, तो 119 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो 7 से इसको काटोगे तो 17 सत्ते 119 होते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं हम। देखिए 221 इंटू 5/13 प्लस 35% ऑफ 140 इक्वल टू में क्या है आपका x, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हमने x लिख दिया है। देखिए 13 से इसको कैंसिल करोगे तो 13 1 ज़ा 13, 9 बचेगा, 9 उधर जाएगा तो 91 हो जाएगा, ठीक है, और 13 7 ज़ा कितने होते हैं 91 होते हैं, 17 5 ज़ा कितने होते हैं आपके 85 प्लस। अब देखिए परसेंटेज का मतलब नीचे 2 0, अगर मुझे 2 0 मिल जाएं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मैं 2 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, 35% को मैं लिख दूंगा 70%, मतलब इसका डबल कर दूंगा मैं। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को डबल कर रहे हो तो दूसरी वाली को हाफ करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 70% कर दिया है तो इसको क्या करूँगा हाफ, यानी कि 140 का आधा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये आपका 85 प्लस 7 7 ज़ा कितने होते हैं भी आपके 49 इक्वल टू x, इन दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर हो जाएगा 9 और 5 कितने होते हैं आपके 14, कैरी 1, 8 4 12 और एक कैरी का, तो 134 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं। देखिए 16% ऑफ 450 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250 इक्वल टू 4.8, इसको कैसे करेंगे। देखिए परसेंटेज में 2 0 बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इसको हाफ कर दो, यानी कि 8% ऑफ, अगर इसको हाफ करा इसको डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है, इसको आपने x बोल दिया, परसेंटेज का नीचे 2 0 इंटू में 250 और इक्वल टू में 4.8, ठीक है। तो इसको 50 से आपने कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2, अल्टीमेटली 5x/2 और वहाँ पर 4.8 है, यहाँ पर परसेंटेज से 2 0 कट गई, 8 निम कितने हो गए आपके 72, ठीक है। डिवाइड का मतलब अपॉन में 5x/2, तो 5x/2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा आपके पास में 4.8, ठीक है, कितना बचा 4.8। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 छिंग कितने होते हैं 72 और 12 चौक कितने होते हैं 48, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 से इसको कैंसिल आउट आप कर सकते हो। देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 6 × 2 हो जाएगा, नीचे आपके पास में x है, इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में क्या बचा 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है, 1 में x की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इक्वल टू x, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, और ये इसका बिल्कुल बेस्ट अप्रोच था, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क वाले एग्ज़ाम में जो अभी हुआ था उसमें पूछा गया है, तो इसको हम ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेशो ऑफ एज ऑफ A to B इज़ 4:5 एंड रेशो ऑफ एज ऑफ A to C इज़ 1:2। इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A एंड एज ऑफ B इज़ 3 years, तो फाइंड एज ऑफ ABC टूगेदर आफ्टर 14 years। तो सबसे पहले ABC का जो रेशियो है उसको कंबाइन कर लेते हैं। देखिए A रेशो B कितना है आपका
4:5, राइट। अब साइड में जरा देखते हैं कि A रेशो C कितना दे रखा है। देखिए A रेशो C दे रखा है आपको 1:2, मतलब 1 का क्या दे रखा है, डबल दे रखा है। मतलब A की एज जो है वो C के, ठीक है, C की एज जो है वो A से डबल है। तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करके C लिखूं तो भाई A से क्या करनी है मुझे, डबल। अगर A की 4 है तो उसकी डबल कितनी हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी। अब देखिए इनका जो डिफरेंस है A की एज का और B की एज का कितना है, 1 है। और अगर आप उसको ईयर में देखेंगे तो कितना डिफरेंस दे रखा है, देखिए डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A एंड एज ऑफ B इज 3 ईयर्स। तो डिफरेंस कितना है आपका, 3 ईयर्स, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि A B C की टुगेदर एज निकालिए। अगर इनको एक साथ में जोड़ूं, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स है तो 1 को 17 बनाने के लिए मुझे 17 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये 17 हो जाएगा। जब इधर 17 से करिए तो इधर भी 17 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 17 तिया कितने हो गए, 51 ईयर्स, ठीक है। तो 51 आ गई। अब आपसे कह रहा है कि आफ्टर 14 ईयर्स इसकी एज बताइए। तो इस 51 में आपको कितना जोड़ देना है, जरा देखते हैं। देखिए तो 51 में आपको क्या जोड़ना है भाई, देखिए 14 साल A के लिए, 14 साल B के लिए, 14 साल C के लिए। तो आपको 14 3 बार जोड़ना होगा। तो 14 14 14 यानी कि 14 तिया कितने होते हैं, 42। तो यहाँ पर आपको 42 ऐड कर देना होगा। तो 51 में 42 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 93 ईयर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 93 ईयर्स बनेगा। एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ। हमको A और B की एज का रेशो 4:5 दे रखा था, A और C की एज का रेशो 1:2 दे रखा, और उनका डिफरेंस दे रखा है 3 ईयर्स। और आपसे तीनों की एज पूछ रहा है 14 साल बाद टूगेदर यानी मिला के। तो सबसे पहले आपको रेशो कंबाइन कर लेना है। तो A रेशो B रेशो C, तो A B का रेशो आपने 4:5 लिख दिया, लेकिन A और C का रेशो आप देखेंगे तो 1:2 है। मतलब A की एज से डबल है C की एज। तो भाई अगर A की यहाँ पे 4 है तो उसकी डबल यानी कि 8, तो आपने 8 लिख दिया। तो तीनों का कंबाइंड रेशो आपके पास में आ गया। अब इनका डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना है, 1 का, और एक्चुअल में कितने का है, 3 का। तो 17। अब इनका टुगेदर देखेंगे आप, तीनों को मिला के देखेंगे तो 8 5 13 4 17। तो एक को 17 बनाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 तिया 51, ठीक है। तो 14 साल बाद आपसे पूछ रहा है तो A B C तीनों के लिए 14 14 आप जोड़ोगे तो 14 तिया 42 यानी 51 में 42 ऐड करोगे तो 93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट बैंक में, तो मैंने आपको करा दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चन करे हैं, वो 15 क्वेश्चन यानी कि हमने आज 21 से लेके 35 तक जितने भी क्वेश्चन ये 15 करे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये स्पीड मैथ्स आप देखेंगे कितने इजी क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप क्वांट का जो सेक्शन आता है प्री एग्जाम में, क्वांट के सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते हैं। तो आप 35 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत स्पीड के साथ बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो ये स्पीड मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं इनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद हैं, क्यूब्स याद हैं, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, मैं आपको 1-2 क्लास के बाद में परसेंटेज का पूरा फ्रैक्शन कैसे कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास थी, ठीक है। और अब आपको डेली बेसिस पर जल्दी जल्दी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू था इसलिए मैं क्लास ले नहीं पाया था, तो आज मैंने क्लास में इसीलिए 15 क्वेश्चन करा दिए 10 की जगह। तो हमने अपनी 3 क्लास में 35 क्वेश्चन कर लिए हैं
और ऐसे ही करके हमको 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा या स्लो लगती है, जैसा भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।